हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का द लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। अभी तक आप सभी ने इंग्लिश ग्रामर में जो पार्ट ऑफ स्पीच चल रहा है उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव इन 3 टॉपिक्स को कवर कर लिया है। फोर्थ हमारा टॉपिक है वर्ब, जिसे हम आज कंप्लीट करेंगे और जानेंगे वर्ब क्या होता है और इसका इस्तेमाल क्या होता है। वैसे तो देखा जाए इसका इस्तेमाल काफी बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसे हम स्पीकिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और ट्रांसलेशन वगैरह में भी इसका इस्तेमाल ज़्यादातर होता है, क्योंकि बिना इसके इस्तेमाल के काम हमारा हो ही नहीं सकता। जैसे एक पेड़ का जो रूट होता है यानी जड़ होता है, उसके बिना पेड़ खत्म हो जाएगा, वैसे ही हमारा जो वर्ब है उसके बिना ट्रांसलेशन या इंग्लिश ग्रामर का महत्व ही नहीं है। तो आइए हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्ब को जानते हैं कि वर्ब क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो आइए जानते हैं पहले वर्ब किसे कहते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब एन एक्शन, एन इवेंट और अ स्टेट ऑफ बीइंग। जो हमारे एक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं और जो हमारे काम होते हैं, जो हम करते हैं, जैसे खेलना, कूदना, दौड़ना, लिखना, पढ़ना, देखना, सुनना, ये सब हमारे वर्ब के वर्ड्स हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अ वर्ब कैन बी वन वर्ड और मोर देन वन वर्ड। वर्ब एक शब्द का भी हो सकता है और एक से ज्यादा शब्दों का भी हो सकता है। ये हमेशा इट कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट, ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। अगर थोड़ा बहुत आप लोगों ने देखा होगा ट्रांसलेशन में जो उनके रूल्स होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है, इसको देखते हैं। पहला है ही राइट्स अ लेटर। सेकेंड, ही इज राइटिंग अ लेटर। थर्ड, he has been writing a letter for an hour. He will have been writing a letter for an hour. इन चारों आप सेंटेंस में देखिए, जो राइट वर्ड है वो अलग अलग फॉर्म में है। पहले वाले में राइट्स है क्योंकि वो सिंगुलर फॉर्म में है, इसीलिए हमने यस का इस्तेमाल किया है। दूसरा वाला कंटिन्यूअस फॉर्म में है तो इसके वजह से ING है, और तीसरा वाला प्रेजेंट परफेक्ट में है, इसीलिए हैज बीन राइटिंग का प्रयोग हुआ है। फोर्थ वाले में फ्यूचर टेंस के हिसाब से है तो विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जो राइट वर्ड है, ये देखिए आप, राइट में लिखना होता है और ये चारों फॉर्म में चारों जगह पर, चारों सेंटेंस में अलग अलग रूप में दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं वर्ब के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। वर्ब 2 टाइप के होते हैं। पहला फाइनाइट वर्ब, दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। जो फाइनाइट वर्ब होता है उसके 3 टाइप्स होते हैं, प्रिंसिपल वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब के 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब को देखते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब में उसके 3 टाइप होते हैं। पहला इनफाइनाइट वर्ब, दूसरा जेरन वर्ब, थर्ड पार्टिसिपल वर्ब। अब जो हमारा पार्टिसिपल वर्ब है इसके भी 3 होते हैं।
कौन कौन से? पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब। तो आइए अब हम फाइनाइट वर्ब को देखते हैं। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? A finite verb is the verb that changes its form according to the tense, present and past of the sentence, the number and person of the subject. It is the main verb of a sentence or a clause. Finite verb जो है वो हमारे टेंसेस के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, चाहे वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, और ये मेन वर्ब भी कहलाता है सेंटेंस का। जैसे देखिए एग्जाम्पल में हमने लिया है आई लाइक रीडिंग बुक्स, सेकेंड ही लाइक्स रीडिंग बुक्स, थर्ड आई लाइक्ड रीडिंग बुक्स। पहले सेंटेंस है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसमें देखिए आई लाइक रीडिंग बुक्स, मैं पसंद करता हूँ, पसंद कर रहा हूं। दूसरा ही लाइक्स रीडिंग बुक, इसमें देखिए एस लगा हुआ है ही के साथ, क्योंकि ही सिंगुलर है, ये भी अपने आप को चेंज कर दिया है। तीसरा आई लाइक्ड रीडिंग बुक्स, तीसरा जो है उसमें देखिए लाइक में ईडी लगा हुआ है जो पास्ट टेंस को दर्शाता है। अब आगे बढ़ते हैं। फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार के होते हैं, प्रिंसिपल वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन प्रिंसिपल वर्ब के और भी नाम होते हैं, जैसे प्रिंसिपल वर्ब को लेक्सिकल वर्ब और मेन वर्ब भी कहते हैं, और लिंकिंग वर्ब को भी कॉपुलर वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अब हम प्रिंसिपल वर्ब यानी लेक्सिकल और मेन वर्ब को जानते हैं कि प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है। अ प्रिंसिपल वर्ब इज द वर्ब दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन। जो प्रिंसिपल वर्ब होता है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एक एक्शन को बताता है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या करना चाहता है। इट फंक्शंस एज द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस और अ क्लॉज। प्रिंसिपल वर्ब जिसका दूसरा नाम मेन वर्ब भी है, तो ये बताता है कि ये हमारा मेन वर्ब है। अब एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखिए 2 लिया है, ही गेव मी अ बुक, दूसरा ही टोल्ड मी अ स्टोरी। पहले वाले सेंटेंस में बुक देने की बात कर रहा है, जो आप देखिए इसमें गेव लिखा है, यानी ये पास्ट टेंस है गिव का, ठीक है। तो गिव मीन्स देना होता है। जब आप इसमें देखिए आप पूछ रहा है, इसमें सीधे सीधे दिख रहा है कि गिव मीन्स देना, दे रहा है, क्या दे रहा है? बुक। जैसा कि हम इसमें इसके मीनिंग में देख रहे हैं कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन बताता है। और दूसरे वाले में देखिए ही टोल्ड मी अ स्टोरी, टोल्ड, टोल्ड मीन्स बताना होता है, क्या बताया? कहानी बताया है, ठीक है। दूसरा है लिंकिंग कपलर वर्ब। आइए इसको जानते हैं। लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं? अ लिंकिंग वर्ब connects the subject of the sentence to a word, subjective complement or a phrase and give information about the subject. लिंकिंग वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट से कनेक्ट होता है, ठीक है, और फ्रेज के बारे में भी ये बताता है सब्जेक्ट के द्वारा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही लुक्स हैप्पी, वो खुश दिख रहा है।
अब दिख रहा है, कौन दिख रहा है? वह खुश दिख रहा है। दूसरे में दे आर स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स कौन है? दे मीन्स वे स्टूडेंट्स हैं, जो आर दोनों वर्ड्स को भी कनेक्ट कर रहा है। इसके बाद कुछ लिंकिंग वर्ब होते हैं जिसे हम देखते हैं। बी में इज, आर, एम, वॉज, वर आते हैं। इसके बाद उसके अलावा भी बिकम, लुक, सीम्स, ग्रो, टेस्ट, अपीयर, फील, गेट एक्सेट्रा, ये सब आते हैं। आइए अब तीसरा फाइनाइट वर्ब में जो टाइप हैं उसको देखते हैं। तीसरा है ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्प करता है सेंटेंस को बनाने में। ऑक्सिलरी वर्ब आर एक्सप्रेस इट्स मीनिंग इन अकॉर्डेंस विथ टेंस और मूड। ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो बताता है उसके मीनिंग को, और वो बदलता रहता है टेंस के मूड, टेंस के आधार पर। अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट के हिसाब से, पास्ट है तो पास्ट के हिसाब से, फ्यूचर है तो फ्यूचर के हिसाब से वो चेंज होता रहेगा। आइए इसके भी टाइप्स देखते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, जैसा कि हमने आपको चार्ट में बताया था, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और ये देखते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं। जो हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो होते हैं बी, जिसमें इज, एम, आर, वॉज, वर आते हैं। डू या इसमें आते हैं डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैव, हैड। एग्जाम्पल इसका है दे आर प्लेइंग, आई डू माई वर्क। जैसा कि आप देखिए इसमें आर और डू जो वर्ड है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में जरूर इसका अलग से और एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब का टाइप है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। A modal verb is a verb that is used with the main verb to indicate mood or tense. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ये इस्तेमाल किए जाते हैं, इंडिकेट करते हैं टेंस को और मूड को। ठीक है, यहाँ पर कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लिए गए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, ऑट टू, नीड, यूज्ड टू। आइए इसका दो एग्जाम्पल है, उसे हम देखते हैं। पहला है यू कैन जम्प। सेकेंड, इट मे रेन टूडे। फर्स्ट और सेकेंड वर्ड्स में कैन और मे ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अभी तक हमने फाइनाइट वर्ब को देख लिया है, समझ लिया है। आपको समझ में आ रहा है तो जरूर वीडियो को, अगर लाइक नहीं किया है तो उसको वीडियो को लाइक करें, और अगर हो सके तो आप और भी इसके एग्जाम्पल आप बनाकर हमें कमेंट में भेज सकते हैं, जिसका हम रिप्लाई भी करेंगे कि आपका जो सेंटेंस है वो सही है या गलत। आइए अब नॉन फाइनाइट वर्ब को जानते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? द वर्ब दैट इज नॉट affected by person or number of the subject and the tense of the sentence is called non-finite verb. It acts as noun, adjective and adverb. जो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब होता है ये पर्सन और नंबर्स या फिर सब्जेक्ट को अफेक्ट नहीं करता है, ना ही हमारे टेंस को। ठीक है,
और ये नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह एक्ट करता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, आई लाइक रीडिंग बुक्स, ही लाइक्स रीडिंग बुक्स, आई लाइक्ड रीडिंग बुक्स। हमने ऊपर जो फाइनाइट वर्ब है उसी का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि फाइनाइट वर्ब कौन है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। अब जैसे इसमें आप देखिए फर्स्ट वाले में आई लाइक रीडिंग बुक्स, इसमें देखिए आप जो लाइक वर्ड है वो हमारा फाइनाइट वर्ब था, लेकिन जो इसमें रेड कलर से है वो हमारा रीडिंग है, जो ये नॉन फाइनाइट वर्ब होने का इशारा कर रहा है। जो हमारा तीनों सेंटेंस में आप देखिए, आई लाइक रीडिंग बुक्स, ही लाइक्स रीडिंग बुक, आई लाइक रीडिंग बुक, तीनों सेंटेंस में आप देखिए रीडिंग जो वर्ड है वो कहीं भी चेंज नहीं हुआ है। यही हमारा बताता है कि ये तीनों नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। जो हमारे जो सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट को आप देखिए इस पे कोई इफेक्ट नहीं करता, लेकिन जो हमारा फाइनाइट वर्ब है वो टेंस को एक सब्जेक्ट को टेंस के हिसाब से चेंज कर देता है। अब आइए इसको देखते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं। इसके 3 टाइप होते हैं। पहला है इनफाइनाइट वर्ब, दूसरा जेरेंड वर्ब, तीसरा पार्टिसिपल वर्ब। पहला हम देखते हैं इनफाइनाइट वर्ब से। एन इनफाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब form that act as noun, adjective or adverb in a sentence. It is formed with 2 plus base form of the verb. जो हमारा इसमें रेड से किया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए कहीं पर। जो हमारा इनफाइनाइट वर्ब होता है ये वर्ब के फॉर्म में होता है, ये नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह काम करता है। एग्जाम्पल में टू प्ले, टू ईट, टू राइट, टू बाय, टू सेल, टू परचेज, टू सी। मतलब हमारा जो इनफाइनाइट वर्ब होता है उसमें किसी भी वर्ब के साथ टू का इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप देखिए इसमें 2 प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो बेस फॉर्म होता है वर्ब का उसके साथ ये जुड़ा होता है। यानी अगर आप कहीं पर भी कोई भी सेंटेंस देखते हैं और उसमें टू यूज हुआ है वर्ब के साथ, तो वो हमारा इनफाइनाइट वर्ब है। जैसा पहला सेंटेंस में आप देखिए, आई लाइक टू स्विम। यहाँ पे देखिए ये भी तो हो सकता है आई लाइक स्विम, लेकिन जब आई लाइक स्विम रहेगा तब ये इनफाइनाइट वर्ब नहीं होगा। इसीलिए देखिए यहाँ पे आई लाइक टू स्विम, जब टू वर्ड लग जाए तो समझ लीजिए ये इनफाइनाइट वर्ब है। सेकेंड उसका है, सेकेंड एग्जांपल, इट्स टाइम टू लाफ। इसमें भी देखिए वर्ब के साथ टू का प्रयोग किया गया है। अब दूसरा देखते हैं जेरेंड वर्ब। जेरेंड वर्ब क्या होता है? अ जेरेंड is the word that is formed with a verb by adding plus ing and act as a noun. ये वर्ब के साथ जुड़ा होता है ing के फॉर्म में और नाउन की तरह एक्ट करता है। जैसे एग्जांपल देखिए, प्लेइंग, वॉचिंग, डांसिंग, लर्निंग, टीचिंग, लिसनिंग, ये सब वर्ड आते हैं। हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिया है, आई लाइक स्विमिंग, आई लव रीडिंग बुक्स। जो रेड से हमारा वर्ड है वो हमारा जेरेंड वर्ब है। ठीक है, तीसरा देखते हैं पार्टिसिपल वर्ब। पार्टिसिपल वर्ब क्या होता है? अ पार्टिसिपल इज अ वर्ड दैट इज फॉर्म अ वर्ब and acts as verb, adjective and adverb. ये वर्ब का एक फॉर्म होता है जो सेंटेंस में यूज किया जाता है। इसके भी
तीन प्रकार होते हैं। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल है जिसे हम देखते हैं। ये होता है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। जो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, जो बेस फॉर्म होता है, उसे बेस फॉर्म भी कहते हैं, उसके साथ आईएनजी के साथ जुड़ा होता है। एग्जाम्पल देखिए इसमें, हियरिंग, जंपिंग, सीइंग, वॉकिंग, डांसिंग, प्लेइंग, टीचिंग। अब इसी को सेंटेंस में देखते हैं। दे आर प्लेइंग, ही इज वॉचिंग। प्लेइंग और वॉचिंग वर्ड जो है ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ड है, वर्ब है। दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो पास्ट पार्टिसिपल है, ये थर्ड फॉर्म होता है वर्ब का। ठीक है, जैसे देखिए वर्ड है ब्रोकन, लॉस्ट, वाउंडेड, किल्ड, लेन, फॉलन, शॉट, गिवन, टेकन। ये सब पास्ट पार्टिसिपल होते हैं जो थर्ड फॉर्म होते हैं वर्ब के। जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसके थर्ड फॉर्म होते हैं। इसको सेंटेंस में देखते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, देयर इज अ ब्रोकन चेयर। इसमें जो सेंटेंस है ये पास्ट फॉर्म में है, और जो थर्ड फॉर्म होता है वर्ब का, वो इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है। तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो परफेक्ट पार्टिसिपल है इसमें हैविंग जुड़ा होता है सेंटेंस के साथ, ठीक है, और थर्ड फॉर्म इसका वर्ब का भी इस्तेमाल इसमें होता है। एग्जाम्पल देखिए, बिडिंग, सेटिंग, वर्किंग, यूजिंग, ट्राइंग, सेंडिंग, रीचिंग, सेविंग। यहाँ पे देखिए हमने एग्जाम्पल लिया है, एक ब्लू कलर में है और एक रेड कलर में है। जो ब्लू कलर में है ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस में है जो है। देखिए इसको देखते हैं। He took his food, he went to school। अब इसी को परफेक्ट पार्टिसिपल में अगर देखें तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ इस्तेमाल हुआ है। हैविंग टेकन फूड, ही वेंट टू स्कूल। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप उसके बारे में कमेंट में भी लिख सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।